गाइस लास्ट सेशन हमारे प्रेप से पहले, इसके बाद मतलब कॉम्पिटिशन्स का हमारा लास्ट सेशन इवॉल्व सीरीज का तो बचा है अभी, बट काफ़ी सॉलिड फुल वर्कआउट गया एंडिंग दिस कॉम्पिटिशन प्रेप का लास्ट वेट ट्रेनिंग सेशन। तो जैसे बहुत लोगों का वही रहता है कि पीक वीक अभी हमारे जैसे आज से हम एग्जैक्टली 4 days आउट हैं एंड वी जस्ट फॉलोइंग एक जो भी उस नॉर्मल कार्ब डाइट दे रखी थी। तो हमारी व्हाट विल बी दी अप्रोच जैसे गोइंग इनटू इट नॉर्मली जैसे एज अपोज टू जैसे बाकी लोगों का रहती है। पीक वीक का जो फंडा होता है इट्स प्रीटी सिंपल। हर एथलीट का पीक वीक अलग होता है, जैसे हर एथलीट का फिंगरप्रिंट अलग होता है, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ शुरू करते हो और आपकी प्रेप कहाँ ख़त्म हो रही है, पीक वीक चेंज होगा। जो 12 हफ्ते प्रेप कर रहा है या जिसने अपने फैट लॉस पीरियड के लिए 12 हफ्ते सेट आउट किए हैं, शायद 12 हफ्ते उसको पूरे ना हो और फाइनल वीक आते आते मे बी दे हैव टू डू थिंग्स जहाँ पे उनको इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर कुछ चेंजेस करने हो, राइट? एज अपोज टू एन एथलीट जिसने अपने आप को 6 months दिए, दैट इज 24 weeks, राइट? 24 weeks में जब तुम वीक बाय वीक गोल सेट करके उनको क्रश करते हो, वेट टारगेट सेट करते हो, मसल रिटेंशन, स्ट्रेंथ रिटेंशन, ये चीज़ें जब पीरियोडिक वे में डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है नीचे, तो पीक वीक का मतलब होता है कि हाउ सेन और हाउ स्टेबल एन एथलीट कैन बी इन देयर माइंड। अगर आपका माइंड पीक वीक में स्टेबल होगा, अगर आपको प्रेप की हीट उतनी फील नहीं होगी, यस प्रेप इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन पीक वीक में आते आते आपको इरिटेशन, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, बैड स्लीप, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल्ड हो, राइट, तो यानी कि आपका पीक वीक इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ स्टेडी स्टेट गोइंग इनटू योर शो। अगर आप शो के 1 या 2 हफ्ता पहले रेडी हो, आपका बॉडी फैट ड्रॉप हो चुका है, आपको वाटर रिटेंशन की इशू नहीं हो रही है, एज एन एटी एथलीट, नेचुरल एथलीट, अगर आपकी स्ट्रेंथ सफ़र नहीं हुई है, स्ट्रेंथ ड्रॉप काफ़ी मार्जिनल रहा है, तो पीक वीक सिंपली मीन्स मेंटेन व्हाट यू हैव डन एंड कंटिन्यू टू मेंटेन इट टिल यू हिट शो डे, जैसा हमारा हुआ है बेसिकली। या स्ट्रेंथ में बहुत ही 1-2 सेशंस में ही ऐसा फील हुआ है। स्ट्रेंथ में जैसे ऐसा ही मैंने नोटिस किया, जैसे मैंने बोला था गाइस, सीमेंटेड स्ट्रेंथ, एंड वो 90% मतलब वो तो ऑब्वियसली लास्ट के 2 वीक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अभी भी टिल द लास्ट वीक आई वाज हिटिंग 34-35 kg से ओवरहेड प्रेस। करेक्ट। सो स्ट्रेंथ ड्रॉप नेसेसरली डज नॉट मीन आपकी वेट पाउंडेजेस कम हो जाएंगी, आपके रेप्स में भी 2-3 से ड्रॉप हो जाएंगे, या आपको ज़्यादा रेस्ट पीरियड की ज़रूरत होगी, या आपको उतना फ्रेश नहीं लगेगा वो वेट हिट करते हुए, वेट की स्पीड थोड़ी कम होगी। स्ट्रेंथ के काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, और अगर एक प्रेप अच्छे से शेड्यूल्ड है, रिकवरी का ध्यान दिया जा रहा है, न्यूट्रिएंट अपटेक का ध्यान दिया जा रहा है, रिप्लेनिशमेंट का ध्यान दिया जा रहा है, स्लीप का ध्यान दिया जा रहा है, सो नेट स्ट्रेंथ ड्रॉप कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, रेप्स कितने कर रहे हो, वेट क्या उठा रहे हो, रेस्ट पीरियड्स कितने हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्यूरेसी फायरिंग की कितनी है, ये सब चीज़ें ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती। इफ़ यू आर डूइंग अ 35 kg डंबल फॉर एन ओवरहेड प्रेस 10 reps ऑन अ फ्रेश बल्क, then by the end of your prep at around 8-7% body fat, that's as low as you can go, perhaps 90, आपकी वही 35 kg की डंबल मे बी 3 सेट के लिए आप ना कर पाओ, but you will be able to do it for 2 sets. Maybe you will not be able to grind 10 reps on every set, but at least 6 to 7 reps will still be there in the tank, and your nervous system shouldn't take a hit ideally at the end of a prep. So that is a sign of a good prep. आपने अपने आप को बहुत सफिशिएंट टाइम दिया है, टाइम में आपने कोई भी चीज़ अग्रेसिवली नहीं की है, कोई भी न्यूट्रिएंट को डाइट से हटाया नहीं गया है एग्रेसिवली। इन केस ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज यूजुअली लो कार्ब डाइट्स आर प्रिस्क्राइब्ड प्रेप के टाइम, बट लो कार्ब इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू गेट समथिंग डन। कोई एक पर्टिकुलर हार्मोनल मैकेनिस्टिक पाथवे को ट्रिगर करने के लिए या एक्सेंचुएट करने के लिए, फास्टन करने के लिए यूज़ होता है। If not, you don't really need to remove any macronutrient per se from your diet. जैसे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन था कि मैं जीरो का क्यों गया, एंड हमने मतलब मेरे लिए भी ये रियलाइज है बिकॉज इससे पहले मैं इतना लीन नहीं हुआ हूँ, इतनी स्पेस्ड आउट और इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड जैसे मैं बता चुका हूँ नहीं हुई है। तो कोच ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि मेरी बॉडी में लास्ट का जो भी मतलब इधर लोअर एब्डोमेन का फैट इट्स लिटिल बिट मोर स्टेबल, आई थिंक, एज अपोज टू बाकी एथलीट्स दैट यू हैव पोस्टेड। आई थिंक इफ यू वांट एन आंसर टू व्हाई ही हैड डन लो कार्ब, you can drop me an email, you can sign up for my coaching, yes, and I'll give you definitely just jokes apart. I know people love to romanticize low carbs, no carbs. That's the easiest way to drop calories, right?
अगर आप सिर्फ उस पर रिलाई कर रहे हो तो आपकी न्यूट्रिटिव डेफिसिट और कैलोरिक डेफिसिट में बहुत ज़्यादा फ्लॉ है। लो कार्ब इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, हर इंसान का हार्मोनल बैलेंस अलग होता है। बेस्ड ऑन योर हार्मोनल बैलेंस, व्हाट हार्मोन इज सर्जिंग मोर, व्हाट हार्मोन इज नॉट बीइंग रिलीज्ड बाय द बॉडी एट अ सर्टेन टाइम, जब वो स्ट्रेस्ड है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ लोगों के लिए लो कार्ब अप्रोचेस यूज़ की जा सकती हैं। वन स्मॉल pointer I would give is in Sid's case, if I use low carbs for too long, his body will stop responding. मैंने देखो बताया भी था, right? So it's very strategic, small doses. Dose is where the magic is, and dose is where the poison is. So that's the reason why low carbs are used for him. How do you feel about the physique जो अभी current condition है मेरी going into the show? I think for the goals that we had set for Sid, performance, athleticism, explosiveness, Overall जो हमने बनाया the rounded holistic physique. Yes, this is a bodybuilding show. Yes, this is a physique contest. But the end goal for us was at the end of his cut, or at the end of this evolve transformation that he's going through, Evolve 2.0, we wanted to create India's topmost performing physique, the best kind of aesthetics with the best kind of performance, and we just had to prove a point that it can be done if you know how to do it. That's pretty much about it. अगर आपको करना आता है, अगर आप में जान है, डेडिकेशन है, अप्रोच है, the right kind of scientific tools are being used, तो ये किया जा सकता है. And I'll also add कि आपके कोई भी specific goal के टाइम, एक particular period of time में आपको उसी goal पे focus करना होगा. जैसे अभी last say 4-5 months he's been focusing on his prep, but his foundation is such that बाकी सारी चीज़ें are intact. He can anytime shift back to his martial arts. He can anytime switch back to going to being an athletic martial artist. And I have still retained my flexibility despite not being practicing it that much. Yeah. Like Correct. Yeah. So yeah, he had worn his bodybuilding thong, or he did a very, like what is it called, the high kick, Side kick, the side kick, and it was very fluid, very fast and snappy, and that is the goal. हाँ, although लेकिन लास्ट में जैसे एक छोटा सा वही क्वेश्चन है कि बॉडी मतलब obviously you don't feel like moving that much, जो भी नीड बोलेंगे whatever, fidgeting वो सब, तो पहले जैसे काफ़ी वो रहता था थोड़ा ऐसे जंपी सा, तो ये बॉडी जस्ट बिकॉज यू कंज्यूमिंग लाइक सच लो कैलोरीज एंड लाइक ऑब्वियसली फटीग इतना बिल्डअप हो रहा है, तो योर बॉडी ट्राइज टू कंजर्व एनर्जी एज मच एज 100%. आप जब डेफिसिट के एक पॉइंट से नीचे चले जाते हो, अब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स बॉडी को उसके हिसाब से करनी पड़ती है कि ये नया एनवायरनमेंट क्या है. मुझे अगर 1800 कैलोरीज आ रही हैं, तो उन 1800 कैलोरीज में मुझे कौन सी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, कौन सी नहीं है, ये बॉडी सेलेक्ट कर सकती है. इंट्यूटिवली बॉडी का इंट्यूशन सेलेक्ट करता है, इंस्टिंक्ट सेलेक्ट करता है, और उस इंस्टिंक्ट में आपकी मूवमेंट कैपेसिटी कम हो जाती है. इसका ये मतलब नहीं कि आप मूवमेंट जनरेट नहीं कर सकते. इट्स जस्ट दैट योर बॉडी इज टेलिंग यू दैट मे बी इट्स नॉट द बेस्ट चॉइस टू एक्सपेंड लॉट मोर एनर्जी, एंड दैट्स वेयर द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कम्स इनटू प्ले. आपको आपकी एनर्जी बैलेंस में अगर डेफिसिट में 800 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना है, तो बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी बाय ट्राइंग टू रिड्यूस मूवमेंट, ताकि वो डेफिसिट फील ना हो. एंड दैट्स व्हेन यू मूव मोर एंड द डेफिसिट बिकम्स अ डेफिसिट. वो डेल्टा के बीच में जो होता है उसे हम फैट लॉस कहते हैं, और उस डेल्टा को आप जितना बड़ा करोगे, उस डेल्टा को आप जितना खींचोगे, वो फैट लॉस गोज फ्रॉम अ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन to a street ready, good lean physique, to a diced, shredded, stage ready, contest ready physique. Is it actually true कि वो like fat loss after like around 10-12%, या obviously it will vary individual to individual, but progressively थोड़ा hard हो जाता है last के उसमें, not feeling wise, but just the rate of fat loss वो जो होता है. Primarily because आप body की instinct fight कर रहे हो, आप आपकी natural biology को fight कर रहे हो. Natural biology would not want you to lose fat stores. Fat stores are body's emergency sources of energy. In case you stop getting, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी काफ़ी टाइम तक उन फैट स्टोर्स में से एनर्जी निकाल के सर्वाइव कर सकती है. क्योंकि आप उन फैट स्टोर्स को ख़त्म कर रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट योर बॉडी नीड्स फॉर सर्वाइवल, एंड इट विल स्लो द प्रोसेस डाउन. आपका फैट लॉस, जितना आप परसेंटेज बॉडी फैट ड्रॉप करोगे, स्लो भी होगा, इंक्रीमेंट्स भी कम होंगे, और लंबा खींचेगा. एंड दैट्स व्हाई द बेस्ट एडवाइस फॉर एनीवन हु इज प्रेपिंग naturally, even on drugs for that matter, keep a longer prep. 12-week transformations, 12-week preps are not sufficient. If you're prepping for 6 months for a show, I think that's the best time frame you can give yourself. सिड के लिए हमने जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था, वो एक्चुअली कट शॉर्ट हुआ है बिकॉज शो की डेट बदल गई है. आज हमारे 130 डेज कंप्लीट हो रहे हैं. करेक्ट. आइडियली वी वुड हैव कंपीटेड एट द 150th डे. यस, बट नाउ वी आर बहुत होते हैं वो तो. ऑलमोस्ट 3 weeks, more than 3 weeks, 3.5 weeks जल्दी हो रहा है हमारा कॉन्टेस्ट का डेट.
बिकॉज कॉन्टेस्ट शिफ्ट हुआ है. सो आई थिंक बिकॉज हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी स्टार्ट से, हमको लास्ट में ज़्यादा रश नहीं करना पड़ा एंड इट ऑल टर्न्ड आउट फॉर द बेटर. एंड पीक बल्क से स्टेट पे आना, मतलब नाउ दैट आई लुक बैक अपनी प्रीवियस फूड वही जब स्टार्ट किया था तब लाइक यू सेड मेरी फिजिक बहुत डिसेप्टिव है, लाइक द पीक बल्क फिजिक. लाइक उसमें लग रहा था कि बॉडी इतनी सॉफ्ट नहीं है, बट नाउ दैट आई लॉस्ट फैट ड्यूरिंग द पीरियड तो धीरे कुछ लोगों की मसल बेलीज इस तरह की होती है, बॉडी फैट स्टोरेज इस तरह से होती है दैट इवन एट अ हायर बॉडी फैट लेवल आपको लगेगा कि ये काफ़ी लीन है या इनकी मसल ज़्यादा प्रोट्रूड होती है. एज अपोज टू समवन विद फ्लैटर शैलोअर मसल बेलीज, आप फैटी स्टेट में जब बॉडी फैट ज़्यादा है आप Soft. कम जैक लगोगे, आप मस्कुलर नहीं लगोगे. माई फिजिक इज लाइक दैट. इफ आई एम एट अ हायर बॉडी फैट आई विल लुक लेस जैक्ड. Like right now I'm not as lean as I'm supposed to be always, so my body without my t-shirt would appear slightly softer, but Sid is not that. His body type उसका बहुत अलग है, तो वो डिसेप्टिव भी हो जाता है कि आपको लगता है कि इसका बॉडी फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गो डाउन. सो या वो अकाउंटिंग करनी पड़ती है और बॉडी के लुक्स पे सिर्फ जाना बहुत डिसेप्टिव होता है. गिव योरसेल्फ 4 weeks, देखो कि आपका 4 हफ्ते में आप कितना वेट फ्लक्चुएट कर पा रहे हो, कम कर पा रहे हो. दैट्स अ गुड वे टू नो 4 to 6 weeks में कि शायद आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम लगेगा फैट लॉस करने. And like just one last thing, जैसे coming out of the prep or coming out of the show, what mindset should people have? मतलब वैसे आई थिंक ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है, माइंडसेट होता है. वेग अगर हुआ, लेकिन बट स्टिल फ्यू बेसिक पॉइंटर्स. आई थिंक व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज, एथलीट्स, कंपेटिटर्स, क्योंकि हर कंपेटिटर एथलीट नहीं होता और सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है अपने शो से, अपने प्रेप से. व्हाट दे नीड टू रियलाइज इज आपका नेक्स्ट मूव क्या है, उस पर आपका प्रेप के बाद का कंडीशन या अप्रोच डिपेंड करेगा. If somebody is competing in a couple of months time again, so they need to dial down and keep things. आपको सब चीज़ कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, आपके वेरिएबल्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा. अगर किसी का वो गोल नहीं है और किसी ने सिर्फ ये फन फैक्टर के लिए किया था कि मुझे एक बार compete करना है, they have to be very careful because now there is nothing to put a leash on them. उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है. So अगर methodically, strategically आपने अपना, as people like to call it, the reverse dieting process नहीं follow किया, तो you will lose out on every piece of muscle that you have created, revealed. मसल जाएगा नहीं, बट उसका जो रिवील किया आपने वो फेड होने लगेगा, बॉडी फैट बढ़ेगा. दैट्स वेयर हैबिट्स कम इन. इफ़ यूर समवन एथलीट हो, नॉर्मल पर्सन हो, जो भी हो, अगर आपने आपका प्रेप या अपना ट्रांसफॉर्मेशन हैबिट्स के और अच्छे स्ट्रक्चर के फाउंडेशन पे बिल्ड किया है, तो यू जस्ट गो बैक टू डूइंग थिंग्स विच वर बीइंग डन बिफोर एंड दैट इज़ अ मास्टरपीस. दैट्स वेयर गुड प्रेप्स एंड. कि आप सिर्फ वही चीज़ें फिर करते हो जो आप पहले अच्छे से कर रहे थे, आपका बॉडी फैट नहीं बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ फट से वापस आ जाएगी. देयर इज नो नीड ऑफ अ रीबाउंड, देयर इज नो नीड ऑफ अ रिवर्स डाइट एज सच. इंक्रीमेंटली आप कैलोरीज बढ़ा दो, हेल्दी फूड्स खा लो एंड दैट्स इट. एंड ये वाला जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बट these past 1.5 years जितना हमने मसल बिल्ड किया, फाउंडेशन बिल्ड किया, दैट हैज़ रियली लेड अस टू हैविंग दिस 4 कितना अभी 18 हफ्ते हो गए, एंड ये इवन एट अ लोअर कैलोरी आई एम नॉट फीलिंग that hungry. मतलब just the importance of having the right nutrients and right structure. तो simple answer to that, nutrient timing matters, meal timing matters, amount of protein and how it's distributed matters, what food items you choose to eat matters, right supplementation matters. People will say सब कैसे भी कर लो, एक दिन में कैलोरीज और प्रोटीन आनी चाहिए, बट व्हेन यू डू थिंग्स मेथोडिकली यू गेट मेथोडिकल रिजल्ट्स. वो जब आप करते हो रियलाइज होता है, बिकॉज मेरे को भी मतलब अगर आपको बहुत अलग परसेप्शन थी इन सारी चीजों. if you've never done something and not experienced what that good feeling is, तो आपने अगर वो नहीं किया तो आपको पता ही नहीं है कैसे फील करेगा, as opposed to जब आपने वो किया है और आपने उसके बेनिफिट्स देखे. so it's all good. thanks. थैंक यू सो मच भाई. लाइट भाई, हमारा बेस्ट पैकेज रिवील होने वाला है इन 3 days टाइम. 3 days time. बिगेस्ट एंड ड्राइएस्ट. लेट्स गो. और ग्लूकोज ये लाया तू, ऑरेंज वाला. Protect mind over muscle. Until next time.